तो थ्योरम 5 देखो, अब इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है वो पूरा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल डेरिवेशन होने की वजह से हम इसको कर नहीं रहे अभी, इसको बाद में देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो कि है क्या इसका मतलब। तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर आपके पास में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मान लीजिए जैसे हमारे पास 3 ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इनमें से एक सर्कल जरूर पास होगा, इसमें एक सर्कल जरूर पास होगा और एक ही सर्कल पास होगा। मतलब अगर आपके पास में जैसे ये पॉइंट है मान लीजिए ए, ये वाला पॉइंट है आपका बी और ये वाला पॉइंट हो गया आपका सी, तो 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। बात समझ में आई? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कभी भी 2 सर्कल पास नहीं हो सकते या उससे ज्यादा सर्कल पास नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। बात समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो मान लो अगर हमारे पास में ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है और इनसे एक सर्कल पास होता है, ये इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल मान लो यहां पे पास हो रहा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा जो इन 3 पॉइंट से पास होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। अब एक चीज यहां पे समझ लो, अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा। और ये जो ट्राइंगल हमारे पास में बन गया वो हमारे पास में सर्कल के अंदर बन गया, या फिर आप कह सकते हो ये जो सर्कल बना वो सर्कल इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है। इसके तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ऐसे सर्कल को कहा जाता है सरकम सर्कल। ऐसे सर्कल को क्या कहा जाता है? सरकम सर्कल। बात समझ में आ गई? दिस सर्कल विल बी नोन एज सरकम सर्कल। इसको क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। इज इट क्लियर? ठीक। और ये जो सेंटर होगा इस वाले सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सरकम सेंटर। ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा सरकम सर्कल, और सरकम सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात बस यहां पे समझ लो कि ये जो सरकम सेंटर होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। मतलब ये जो ट्राइंगल की साइड्स है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा सरकम सर्कल। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मिलेंगे इस ट्राइंगल के वो आपको क्या देगा? सरकम सेंटर देगा। बात समझ में आई? तो क्या क्या बातें बता दी मैंने? यहां पे अपन को 3 पॉइंट याद रखने के, कोई भी अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। बात समझ में आया? दैट विल बी ए यूनिक सर्कल विच विल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आई बच्चों यहां तक? सेकेंड पॉइंट हमारा यह है कि अगर आपने इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो जो सर्कल इन वर्टिसेस से पास हो रहा है इस ट्राइंगल के, क्योंकि तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, तो ट्राइंगल के वर्टिसेस से जो सर्कल पास हो रहा है उसको बोलेंगे सरकम सर्कल। क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी नोन एज सरकम सेंटर। और ये सरकम सेंटर कौन होगा? ये इस ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इसकी साइड की क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सरकम सेंटर क्या होता है? इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास में? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। इज इट क्लियर टिल हियर? यहां तक बात समझ में आ गई आप लोग को? बोलो बच्चों हाँ या ना? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। मतलब अगर कॉर्ड की लेंथ सेम है तो हमारे पास उनका डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा।
मतलब अगर दो कॉर्ड्स हैं एक सर्किल की और उनकी लेंथ सेम है तो फिर हमारे पास वो कॉर्ड का डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो भी सेम होगा। तो पहले तो एक चीज समझ लो आप लोग कि जब भी कभी हम लोग एक लाइन का, सपोज करिए हमारे पास ये लाइन है और इस एक लाइन का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट से, जैसे मान लीजिए पॉइंट P है, इस लाइन का इस पॉइंट P से डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसा डिस्टेंस निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस निकालेंगे? परपेंडिकुलर। तो इसका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बात समझ में आए? क्योंकि आप क्या कहते हैं, कोई बच्चा ऐसा डिस्टेंस निकाले, कोई ऐसे डिस्टेंस निकाले, कोई ज्यादा डिस्टेंस निकालता है तो कम ज्यादा डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ गया? एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बात समझ में आया? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, यहां पे ये आपका क्या हो गया? एक सर्किल हो गया। इज इट क्लियर? ये सर्किल हो गया हमारा। अब इस सर्किल में मान लो दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास, एक कॉर्ड हमारी यहां हो गई, ये कॉर्ड का नाम रख दिया हमने AB, ठीक है, और दूसरी कॉर्ड हमारी यहां हो गई, तो ये कॉर्ड का नाम हो गया हमारा PQ। इज इट क्लियर? अब ये आपका मान लीजिए सेंटर हो गया, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस ये होगा, ये सेंटर हमने O मान लिया, और यहां से इसका डिस्टेंस यहां पर ये होगा। बोलो हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? तो ये जो डिस्टेंस निकालोगे आप AB का, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस O, और ये पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम दे दें? E। तो E नाम दे दिया, या D दे दो इसको नाम। अब इस पॉइंट का नाम क्या रख दो? D। और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने? E। यहां तक बात क्लियर है? तो अब अपन के पास में जो सेंटर था अपना O, उस पॉइंट से हमारे पास AB का डिस्टेंस और PQ का जो डिस्टेंस है वो हमको प्रूव करना है कि बराबर होगा अगर AB और PQ की लेंथ बराबर है। तो गिवन क्या है हमको? यहां पे गिवन डेटा क्या है? गिवन है दैट AB इज इक्वल टू PQ। हमारे पास गिवन क्या होगा बेटा? AB बराबर है PQ की। ये हमको गिवन है। दो कॉर्ड से सर्किल की, दोनों बराबर है लेंथ में, हमको प्रूव करना है कि इनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दोनों कॉर्ड्स का बराबर होगा। बात समझ में आई? तो आप क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ज्वाइन कर देंगे किसी को भी, जैसे हमारे पास A को O से ज्वाइन कर दो या B को O से ज्वाइन कर दो। हमने ज्वाइन कर दिया BO। बात समझ में आया? और हमारे पास में PO को भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? आपने क्या किया? BO को ज्वाइन कर दिया और PO को ज्वाइन कर दिया। यहां तक बात क्लियर है? अब एक बात याद रखना कि हमने पहले एक थ्योरम में पढ़ा हुआ था कि द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बोलो हाँ या ना? हमने सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करती है? दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देती है। बोलो ये सुनो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में AD विल बी इक्वल टू BD। AD और BD बराबर होंगे। बोलिए हाँ या ना? एंड हमारे पास में क्या होगा? यहां पे अपने पास में ये जो आपका PE है वो हमारे पास EQ के बराबर होगा। PE बराबर EQ। बोलिए हाँ या ना? बोलिए यस और नो बच्चों। समझ में आ रही बात? और एक चीज बताओ कि जो BD होगा दैट विल बी हाफ ऑफ AB होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ये चीज और ये चीज बराबर है, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा जो DB है वो हमारे पास हाफ ऑफ AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए यस और नो। तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं दैट इज हाफ ऑफ AB एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। इजंट इट? बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? रीजन क्या है? रीजन है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बात समझ में आया? जो लाइन हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है कॉर्ड पे, दैट बाइसेक्ट द कॉर्ड। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये चीज आ गई अपने पास। बोलिए सुनो। तो अब देखो, ऑल्सो यहां पे सिंस AB इज इक्वल टू PQ, हमारे पास हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। बोलिए हाँ या ना? अगर हमारे पास AB और PQ बराबर है तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ PQ भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए हाँ या ना? अगर दो चीजें बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। यस और नो? बोलो बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ PQ के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दैट BD विल बी इक्वल टू PE। बात समझ में आया?
तो BD और PE बराबर होगा कि नहीं होगा? तो मतलब हमारे पास ये जो लेंथ है BD और ये वाली जो लेंथ है PE वो हमारे पास कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों, हमारे पास में BD और PE क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि हमारे पास OD क्या होगी? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू AB। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? और हमारे पास में जो BO है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो हमारे पास में यहां पे PO है दैट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोलिए यस और नो, हाँ या ना? तो बेटा अगर ये नीचे चला गया, कौन सी थ्योरम है ये? 6th वाली। देखिए हमारे पास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले ट्राइंगल BDO को और PEO को कंसिडर कर लेते हैं यहां पे। तो आपके पास में आ जाएगा इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन? BDO एंड ट्राइंगल PEO, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। तो हमारे पास में BD ट्राइंगल में जो BDO ट्राइंगल है उसमें जो BD है वो हमने किसके बराबर प्रूव कर दी? PE के। तो हमारे पास क्या होगा? BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PE। BD किसके बराबर आ गई? PE के। आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए हाँ या ना? बच्चों यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद में साथ में हमारे पास में यहां पे ये जो एंगल है एंगल ODB, जो हमारे पास है एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल OEP इज इक्वल टू एंगल OEP, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल हो गया। बोलो हाँ या ना? और साथ ही साथ हमारे पास में यहां पे BO बराबर होगी PO के। BO बराबर होगी, BO विल बी इक्वल टू PO, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोलिए हाँ या ना? तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज बराबर है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर है, दोनों की एक साइड भी बराबर है। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो हमारे पास ये वाली क्या हो गई तुम्हारी? ये हो गई हाइपोटेन्यूज, और ये वाला एंगल राइट एंगल है, और ये हमारे पास में इसकी एक साइड है। तो RHS आ गया कि नहीं आ गया? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो बाय RHS वी कैन से दैट ट्राइंगल कौन कौन सा? BDO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा वाला? PEO। बोलिए यस और नो? अब ये दोनों ट्राइंगल जो कि हमारा BDO है और PEO है, ये दोनों कैसे आ गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट आ गए कि नहीं आ गए? बोलिए यस और नो? तो बाय CPCTC क्या हम ये नहीं कह सकते कि बाय CPCTC ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर होगा? बोलिए यस और नो? तो हम लोग लिख देंगे यहां पे बाय CPCTC दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? दैट इज OD इज इक्वल टू OE। तो अपने पास में क्या हुआ कि अगर हमारी दो सर्कल की दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो उनका डिस्टेंस सेंटर से वो भी बराबर होगा। बात समझ में आ गया? तो ये थ्योरम बताती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बात समझ में आया? इज इट क्लियर? और यही थ्योरम हम लोग एक जगह पे और अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कॉन्करेंट सर्कल्स है। कॉन्करेंट सर्कल्स का मतलब ये हुआ कि एक सर्कल है और दूसरा भी सेम साइज का सर्कल है, मतलब दोनों की रेडियस सेम है। समझ में आया? तो ये दोनों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कॉन्करेंट सर्कल्स। अब इसकी कॉर्ड AB है मान लो, और इसकी कॉर्ड है PQ, और AB और PQ की लेंथ अगर बराबर है तो इनका डिस्टेंस भी सेंटर से कैसा होगा? बराबर होगा। बात समझ में आया? ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा इफ AB इज इक्वल टू PQ। बात समझ में आई? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमारे पास किसी एक सर्कल की दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ कॉपी करना है तो प्लीज कॉपी कर लीजिए। अब देखो यार, अब जो अपना थ्योरम था अभी, लास्ट थ्योरम जो था हमारा, वो क्या था कि अगर हमारे पास कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगी। अब ये थ्योरम उसी का कन्वर्स थ्योरम है। अब यहां पे ये बताएगा कि अगर दो कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो वो कॉर्ड की लेंथ भी बराबर होगी। बात समझ में आया? पहले क्या था कि अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो डिस्टेंस बराबर होगी सेंटर से,
और ये वाली थ्योरम क्या बताती है कि अगर डिस्टेंस सेंटर से बराबर है तो कॉर्ड की लेंथ भी बराबर होगी। तो थ्योरम कहती है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जिन कॉर्ड की सेंटर से दूरी बराबर होती है उनकी लेंथ भी बराबर होगी। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं। तो एक सर्कल ले लिया, बात समझ में आया? अब इस सर्कल के ऊपर आप दो कॉर्ड्स ले लो बेटा। तो एक कॉर्ड मैंने यहां पे ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए बी, इसका नाम क्या दे दिया ए बी, और एक कॉर्ड हमने सर्कल का यहां पर ले लिया। तो हमारे पास में ये हो गया हमारा सी डी मान लो, ठीक है। अब यहां पे हमारा सेंटर हो गया। अब सेंटर से इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी दैट विल ऑब्वियसली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस। तो यहां पे हमारे पास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमने पॉइंट को P मान लिया, यहां से इसकी डिस्टेंस हमारे पास में हो गई OP। और ये वाली कॉर्ड पे हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया बेटा क्या Q, ये पॉइंट क्या हो गया Q हो गया। अब हमारे पास में ये जो OP और OQ है ये हमारे पास में बराबर है। OP और OQ क्या है बेटा हमारे पास में बराबर, हमारे पास में यहाँ पे क्या है OP और OQ क्या है बेटा बराबर है। तो ये हमारे पास में O से लेके P तक का डिस्टेंस और O से लेके Q तक का डिस्टेंस कैसा है, बराबर। तो ये जो कॉर्ड्स है हमारे पास में ये इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, ये डिस्टेंस कैसा है इनका, बराबर है। अब हमको प्रूव ये करना है कि ये कॉर्ड्स की लेंथ भी कैसी होगी, बराबर होगी। बात समझ में आया? अच्छा, हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस कॉर्ड AB के ऊपर, तो ये क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देगा, बोलो हाँ या ना, राइट। और हमारे पास में OQ भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड CD, तो ये हमारे पास में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी कैसी होगी, बराबर होगी, बोलो हाँ या ना, इजंट इट, बोलो यस और नो। अच्छा, अब हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको कि OP बराबर है OQ के। इस बार हमको गिवन क्या है, OP बराबर है OQ के। तो हम लोग लिख लेंगे गिवन, गिवन क्या है बेटा आपको, गिवन है OP इज इक्वल टू OQ। OP हमारे पास किस चीज के बराबर है, OQ के। OP हमारे पास OP लेंथ OQ के बराबर है, मतलब कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, ठीक, ये हमको गिवन। अच्छा, ऑल्सो ये जो हमको गिवन नहीं है, ऑल्सो हमारे पास में क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, ये OQ क्या है, CD के परपेंडिकुलर है। बात समझ में? तो हमारे पास देयरफॉर क्या होगा बेटा, हमारे पास AP बराबर PB हो जाएगा, AP बराबर PB हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। एंड हमारे पास में क्या हो जाएगा, DQ बराबर CQ हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू CQ हो जाएगा, और ये चीज हमारे पास हाफ ऑफ CD आ जाएगी। बोलिए हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास ये लाइन परपेंडिकुलर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर तो दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है, तो AP और PB बराबर होगा, और AP और PB दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ AB होंगे, और हमारे पास ऐसी CQ और QD बराबर होगा, वो होगा हाफ ऑफ CD। बोलो हाँ या ना, ये चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी हमारे पास है, बोलिए यस और नो। और गिवन क्या था हमको, गिवन था हमारे पास में दैट OP इज इक्वल टू OQ। बात समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम ज्वाइन कर देंगे किसको, BO और CO को। यहां पे आप क्या करोगे, ज्वाइन OB एंड OC। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ज्वाइन OB एंड OC। अब जो OB है आपकी वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगी, और OC भी आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल ले लें हम लोग, इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं बेटा, वही अपन लेंगे BPO या OBP, OBP एंड ट्राइंगल कौन सा, OCQ, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए अपने पास में। अब बेटा हमारे को पता है कि एंगल OPB विल बी इक्वल टू एंगल OQC। बोलिए हाँ या ना, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना, यहां तक बात क्लियर है बच्चों। उसके बाद में हमारे पास में जो है वो है OB विल बी इक्वल टू, हमारे पास OB किसके बराबर होगा बेटा, हमारे पास OB विल बी इक्वल टू OC, OB विल बी इक्वल टू OC, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड देन हमारे पास में क्या है, लास्ट में हमको दिया हुआ था
OP इज इक्वल टू OQ। ये हमारा रीजन क्या है, इसका गिवन है ये। बोलिए हाँ या ना। तो बेटा ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कैसे हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गए। दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर आ गई, दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर आ गई। आगे की नहीं आ गई बेटा, बोलो हाँ या ना। दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर आ गया, और दोनों की एक साइड भी बराबर है। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बराबर हो गए। तो यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, बाय RHS ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल OBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा OCQ, राइट। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे आ गए, कॉन्करेंट आ गए। तो बाय CP CTC PB बराबर आ जाएगी QC के नहीं आ जाएगी, बोलो आया ना। PB और QC बराबर आ जाएंगी, तो PB बराबर हो जाएगी QC के। तो वी कैन से दैट बाय CP CTC वी कैन से दैट PB इज इक्वल टू QC, राइट। बोलो हाँ या ना। अब हमारे पास में क्या है बेटा, जब हमारे पास में PB इज इक्वल टू QC आएगा, तो हमारे पास PB को क्या लिख सकते हो आप यहां पे PB को लिख सकते हो हाफ ऑफ AB। तो PB को अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB, और हम लोग QC को क्या लिख सकते हैं, CQ या QC को लिख सकते हैं हाफ ऑफ CD। तो हमारे पास हाफ से हाफ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD। बात समझ में आ गया। तो कॉर्ड बराबर आ गई कि नहीं आ गई, बोलो ये सुनो। तो हमारे पास में अगर दो कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, तो वो कॉर्ड भी बराबर होंगी। तो अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर थी, तो उनका डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगा, और अगर हमारे पास कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, तो उन कॉर्ड की लेंथ भी बराबर होगी। बात समझ में आ गया। दोनों थ्योरम क्लियर है कि नहीं है बेटा। ये थ्योरम्स आपको याद रखनी है सारी की सारी, राइट। इससे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। अब देखो यार, अब नेक्स्ट थ्योरम जो हमारे पास है वो कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि आपके पास है, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, और सर्कल का एक आर्क ले लिया आपने, जैसे आपने ले लिया ये वाला आर्क AB, ये छोटा वाला। तो यहां पे ये माइनर आर्क AB की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं कलर कर देता हूं जिससे आपको अलग से ये दिखाई देगा। तो अपन ने इसको रेड कलर कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले आर्क की। किस आर्क की, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आर्क। तो हमने इसका ये आर्क AB ले लिया, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर्क AB हो गया। और हमारे पास इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए O पॉइंट पे। सर्कल का सेंटर कहां पे, O पे। तो थ्योरम ये कहती है कि जो ये आर्क सबटेंड करेगा सेंटर पे एंगल, जो ये आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, जो भी एंगल सबटेंड करेगा ये सेंटर पे, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, मान लेते हैं यहां पे एक एंगल सबटेंड किया आर्क ने सेंटर पे, दैट एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर will be twice the angle subtended by the same arc at anywhere on the circle, on the remaining circle। remaining circle मतलब जो बचा हुआ सर्कल है उस पे कहीं पे भी जो एंगल सबटेंड करेगा यही सेम आर्क, तो वो एंगल क्या होगा इसका, वो इस वाले एंगल का आधा होगा। जैसे मान लो AB आर्क ने यहां पे एक एंगल सबटेंड कर दिया इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P हो गया, P पॉइंट पे इस AB आर्क ने एक एंगल सबटेंड कर दिया, सॉरी ये इसने क्या कर दिया, AB यहां पे एंगल सबटेंड कर दिया। अब AB आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया वो ये है, और AB आर्क ने जो पॉइंट P पे, दैट इज इन द एट एनीवेयर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल सबटेंड किया। बात समझ में आया। तो सेंटर पे सबटेंड हो गया ये वाला एंगल, और एनी पार्ट पे ये वाला एंगल सबटेंड कर दिया एट पॉइंट P पे। तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ वो इस वाले एंगल का डबल होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by the same arc
एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ गया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल में कहीं पे भी जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसका डबल होगा हमारे पास सेंटर पे सबटेंडेड एंगल उसी आर्क के द्वारा। बात समझ में आ गई? तो यहां से बात क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। देखिए, आप क्या करिए, एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, P से एक लाइन पास करा दीजिए, P और O के बीच में एक लाइन पास करा दीजिए, मतलब P से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि O से पास हो रही है, ऐसे। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? अब बेटा आपके पास में ये पॉइंट O से P तक OP जो है वो बराबर होगा बेटा OA के। बोलो हाँ या ना? OA के बराबर होगा, OP के नहीं होगा? दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना? तो अपने पास में जो ये ट्राइंगल बना OPA, ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपना OPA, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना? और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो मान लीजिए ये वाला एंगल आपका x है, क्या है ये एंगल? x। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये एंगल x है तो ये वाला x हो जाएगा। आप इस ब्लू वाले ट्राइंगल को देखिए जरा ध्यान से, दिख रहा है आपको? OPA, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है x और इस वाली साइड के ऑपोजिट जो एंगल है x, ये वाले बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना? इसलिए मैंने इनको x मार्क कर दिया। इज इट क्लियर? अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि किसी ट्राइंगल में द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल x और ये वाला y है, तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या होगा? ये x प्लस y होगा। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। बोलो हाँ या ना? तो आपके पास में इस वाली लाइन को देखिए, आपके पास में ये वाली जो लाइन है और ये हमारे पास में यहां पे ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। x प्लस x 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए हाँ या ना? सिमिलरली यहां पे आपके पास में ये जो इस साइड ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है इस दिस वन, दैट इज ट्राइंगल PBO। ये जो PBO है इसमें PO बराबर होगी OB के। इसमें क्या होगा? इसमें PO बराबर होगी OB के। बोलिए हाँ या ना? अब PO और OB भी बराबर है हमारे पास, बोलो। तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब इस वाले लाइन को देखिए और इस वाले ट्राइंगल को देखिए, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा? ये आएगा 2x। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो यहां पे आपने देखा कि जो आपका एंगल AOB आ गया, जो आपका सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है, दैट इज एंगल AOB, वो आ गया आपका 2x प्लस 2y, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस y। क्या आ गया? ये 2 टाइम्स x प्लस y। ये पूरा एंगल क्या आ गया? 2x प्लस, ओ सॉरी मैंने इसको गलती से 2x लिख दिया था, ये 2y होगा। तो हमारे पास में ये हो गया 2x, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हो गया 2y, तो 2x प्लस 2y आ गया ये पूरा एंगल। और ये जो एंगल APB है, जो हमारा एंगल APB है, वो कितना आ गया? वो हमारा x प्लस y हो गया। तो वो कितना हो गया? x प्लस y। बोलो हाँ या ना? राइट? बोलो यस और नो? क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा जो ये सेंटर वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के ट्वाइस आ गया। इज इट क्लियर? तो थ्योरम ये कहती है हमारे पास में, थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई सर्कल है, कोई भी सर्कल है आपके पास, राइट, उस सर्कल का कोई एक आर्क ले लिया, अगर आपने कोई एक आर्क है AB मान लीजिए, ये आर्क जो भी एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा वो उस एंगल का डबल होगा जो कि बची हुई सरकमफ्रेंस पे सबटेंड किया जाएगा। तो मान लो अगर आप यहां पे एंगल x सबटेंड करते हो तो ये वाला एंगल 2x होगा। बात समझ में आएगा? द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर। या फिर कह सकते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट
ऑन द रिमेनिंग सर्कल। तो रिमेनिंग सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जो ये आर्क एंगल सबटेंड करेगी वो हमारे पास में इस वाले एंगल का आधा होगा, या फिर कह सकते हैं ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है किसी भी पॉइंट पे उसका डबल होगा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा यहां तक?